नाम अभी सुना, किसका? तो राजा नारायण सिंह का नाम सुने क्या? राजा नारायण सिंह का अगर आप नाम सुने तो याद रखिएगा, राजा नारायण सिंह औरंगाबाद में शेरिस कुटुंबा के जमींदार और प्रमुख विद्रोही नेता हुआ करते थे। फतेह शाही का नाम आया, ध्यान रखना है, विद्रोही सरदार के रूप में और राजा नारायण सिंह के सहयोगी के रूप में फतेह शाही को देखा जाता है। अगर हम लोग राजा अकबर अली की बात किए तो याद रखना है वो गया जिले के नरहट और सोमय स्टेट के जमींदार हुआ करते थे और वो माई वंश के शासक थे। ठीक है, तो जो कमी थ्योरी में रह गया उसी से हमने ये एक टेबल आपको दे दिया है, आप इसे रख लीजिए। जुगल किशोर का नाम आया, जो आपको ध्यान रखना है बेतिया राज में एक जमींदार जिन्होंने विद्रोह से पहले अशांति फैलाने वाले प्रभावी जमींदार के रूप में भूमिका निभाती है। असंतोष मतलब हमें संतोष नहीं हो रहा है और हम अंग्रेजों को क्या कर रहे हैं? तंग करना प्रारंभ कर रहे हैं, राजस्व नहीं देना और भी उनके रूल रेगुलेशन को तोड़ना, ये सभी इन्होंने। जुगल किशोर बेतिया राज काफी प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं। कैप्टन पॉलेव का नाम आया, आया कि नहीं आया? आपको हमने वहां पर बताया कि कैप्टन पॉलेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक अधिकारी थे और उन्होंने विद्रोह को बेहतरीन तरीके से दमन किया और उस समय राजा अकबर अली इनसे सामना कर रहे थे। आपको एक नाम और समझ में आया कि जॉन क्रॉफर्ड, नाम सुने? बिल्कुल। तो कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था जिसने विद्रोह को क्या किया? तो याद रखना है, विद्रोह जो हुआ था उसमें विद्रोह के विरुद्ध सैनिक के रूप में उन्होंने सपोर्ट किया, यानी ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में काम किया। हॉटचीज का नाम आप सुने, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नौकर हुआ करता था और राजा अकबर अली द्वारा मारा गया था, ये बेचारा, ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग का नाम आप समझ गए हैं। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और उनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है 1772 से लेकर 1785 तक, और 1785 के बीच का यह विद्रोह 1781 का विद्रोह। सर विलियम जॉन्स की अगर हम बात करें तो यह भी नाम आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सह संस्थापक के रूप में उन्होंने वारेन हेस्टिंग का सपोर्ट किया, यानी इसकी सहायता से ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो सकी। मेजर हेक्टर मुनरो की बात करेंगे तो हेक्टर मुनरो आर्मी चीफ हुआ करता था, आर्मी ऑफिसर, जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का प्रमुख था और जिसने बिहार, मतलब जिसके बाद बिहार पर उन्होंने क्या किया, ये तो हम बता ही चुके हैं, है ना, कि बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी तरह से बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का शासन हो गया। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट दे देते हैं। तो इसी तरह से हमारा एक वीडियो में पूरा ये हमारा सीरीज चलता रहेगा और आपको हर दिन एक निश्चित समय पर यह वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को हर दिन चेक कर सकते हैं।